नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा अनुमंडल कार्यालय में आयोजित विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम कॉफी विद एसडीएम की 7वीं कड़ी एक ऐतिहासिक पहल साबित हुई। कार्यक्रम में गढ़वा अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों से पहुंची 60 से अधिक महिलाओं ने न केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याएं रखीं, बल्कि क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। कार्यक्रम का संचालन अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने किया। उन्होंने इसे अब तक की सबसे खास कड़ी बताते हुए कहा, ये कार्यक्रम महिलाओं की भागीदारी और उनके विचारों के माध्यम से प्रशासनिक निर्णयों को समृद्ध बनाने का एक बेहतरीन प्रयास है। आधी आबादी की भागीदारी प्रशासन और समाज दोनों के लिए बेहद अहम है। पूर्व शुरू किए गए एक प्रशासनिक और नागरिक संवाद को बेहतर बनाने के कार्यक्रम कॉफी विद एसडीएम की आज 7वीं कड़ी थी। ये साप्ताहिक कार्यक्रम है। हर बुधवार को समाज के अलग अलग वर्गों से लोगों को हम बुलाते हैं। आज उसी क्रम में आज हमने विभिन्न प्रखंडों से एक ओपन इनविटेशन दिया था कि जो हाउस वाइफ्स हैं, जो गृहिणियां हैं, वो भी सादर आमंत्रित हैं, वो आएं और अपने अगर कोई उनकी समस्या है, कोई व्यक्तिगत पारिवारिक या सामूहिक समस्या है तो वो भी रखें। और अगर उनके मन में कुछ चलता है कि हम अपने अनुमंडल क्षेत्र के लिए कुछ बेहतरी के लिए सुझाव दे सकते हैं तो वो भी दें। तो इसी क्रम में आज लगभग 60 से अधिक ऐसी हाउस वाइफ्स आई थी, माताएं बहनें आई हुई थी। उन्होंने अपनी समस्याओं को भी रखा और बहुत इनोवेटिव सुझाव दिए, बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए कि अनुमंडल क्षेत्र में क्या क्या और नया किया जा सकता है। तो उस क्रम में जो उनकी जो शिकायतें आई हैं, जो उनके समस्याएं उनके द्वारा रखी गई हैं, तो उसी क्रम में अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है। और कुछ ऐसे भी उनके मामले हैं जो सीनियर ऑफिसर्स के लेवल से हो सकते हैं, तो उनसे अनुरोध किया जाएगा, उनको भी अनुरोध पत्र भेजा जाएगा। और जो सजेशन दिए हैं उन्होंने, उन सजेशंस पर यथासंभव और ससमय जो अमल किया जा सके, इसको लेकर के पूरा प्रयास रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी। और बहुत एक नया अनुभव था, क्योंकि आधी आबादी का भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में इस प्रकार से जो सक्रिय जो सहभागिता रहती है, उसमें एक अलग ही निष्कर्ष निकल के आता है। तो ये आज 7वीं कड़ी थी। आगे अलग अलग सप्ताह में अलग अलग वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में महिलाओं ने विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं थी राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं। इस दौरान शोभा केसरी, सुनीता देवी, मीरा देवी और गुड़िया देवी समेत कई महिलाओं ने राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाने और सुधार प्रक्रिया में हो रही परेशानियों की शिकायत की। महिलाओं ने कहा कि राशन कार्ड से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। इस मौके पर योजना से जुड़ी शिकायतों को भी प्रमुखता से उठाया गया। कई महिलाओं ने बताया कि योजना के लाभ प्राप्त करने में उन्हें कई दिक्कतें हो रही हैं। सोनपुर वार्ड नंबर 4 की महिलाओं ने बताया कि पाइपलाइन की व्यवस्था एक तरफा है, जिससे सड़क के दूसरी तरफ के लोग पानी से वंचित हैं। महिलाओं ने अटल क्लिनिक में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। इसके अलावा शहर में सफाई और सड़कों की स्थिति को लेकर भी महिलाओं ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। बैठक में महिलाओं ने रामबांध तालाब का सौंदर्यीकरण की भी बात उठाई। लता गुप्ता ने सुझाव दिया कि रामबांध तालाब की जलकुंभी को हटाने और इसे एक खूबसूरत पर्यटक स्थल में बदलने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। कंचन जायसवाल ने सुझाव दिया कि तालाबों के आसपास फूड जोन बनाकर इसे चौपाटी की तर्ज पर विकसित किया जाए। इससे न केवल क्षेत्र का सौंदर्य बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय ठेला दुकानदारों को रोजगार भी मिलेगा। प्रज्ञा रश्मि पाठक ने सुझाव दिया कि शहर के गंदगी वाले स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जाएं और उन पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। इससे गंदगी की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। रीमा स्वरूप और सुनीता केसरी ने कहा कि खुले बाजार में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इनकी बिक्री के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाए ताकि बाजार की स्वच्छता बनी रहे। महिलाओं ने शहरी क्षेत्रों में पे एंड यूज आधार पर महिलाओं के लिए सार्वजनिक यूरिनल स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सुविधा से महिलाओं को राहत मिलेगी और स्वच्छता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। महिलाओं ने कहा कि अटल क्लिनिक में सप्ताह में कम से कम एक दिन डॉक्टर की उपस्थिति होनी चाहिए ताकि क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उनके दरवाजे पर ही मिल सकें। सोनपुरवा इलाके की महिलाओं ने सुझाव दिया कि सड़क के दूसरी ओर पानी की आपूर्ति के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली जाए। कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम की यह 7वीं कड़ी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और उनके व्यावहारिक सुझावों की वजह से अब तक की सबसे सफल कड़ी बन गई।
कार्यक्रम के अंत में एसडीओ ने सभी महिलाओं का धन्यवाद किया और उन्हें प्रशासन के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। मौके पर एसडीओ संजय कुमार ने सभी महिलाओं की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि उनकी बातों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से प्रशासनिक सुधार और जनहित के फैसले बेहतर तरीके से लिए जा सकते हैं। गढ़वा में महिलाओं की आवाज को मंच देकर इस कार्यक्रम ने प्रशासनिक संवाद का एक नया अध्याय शुरू किया है। चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जनसरोकार की बात हो, हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।